बायोलॉजी में भी जो सबसे पहला वाला चैप्टर है वो है हमारा लाइफ प्रोसेस। तो चलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस से मतलब हम क्या समझते हैं कि भाई ज़िंदगी जीना, भाई ज़िंदगी के बारे में जानना। जैसे कि हम ये कहें कि हमारी लाइफ प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें चलती हैं। जैसे हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, या फिर हम लोग जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होता है, हम पानी पीते हैं, हम खेलते हैं, कूदते हैं। ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ये सब हमारे किस में आती है, लाइफ प्रोसेस के अंदर आती है। तो बच्चों, लाइफ प्रोसेस की हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी कि भाई द बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ। मतलब क्या हुआ बच्चों कि भाई मतलब ऐसी बेसिक और एसेंशियल एक्टिविटीज़ जो कि हम क्यों करते हैं, हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए और हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो बच्चों, ये जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है जिनको हम परफॉर्म करते हैं, वो एक्टिविटीज़ होती कौन कौन सी है, या उनको हम साइंस की टर्म में बोलते क्या क्या है। तो बच्चों, पहली एक्टिविटी होती है हमारी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब हम खाना खाते हैं, फिर वो खाना हमारी बॉडी में जाता है, फिर वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद में उसको हमारी बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो ये सारा चीज़ किसमें आता है, न्यूट्रिशन के अंदर आता है। अब बच्चों, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जैसे हम ह्यूमन्स के अंदर ये सारी प्रोसेस होती है, वैसे ही ये प्लांट्स के अंदर भी तो होती होगी। हाँ, प्लांट्स के अंदर भी होती है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो हम आगे इसको बहुत ही डिटेल के अंदर और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी क्या होती है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से मतलब क्या है कि बच्चों हम क्या करते हैं, ब्रीथ लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी होती है क्या, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन से मतलब क्या कि भाई हमने खाना खा लिया, हमारा खाना एब्जॉर्ब भी हो गया। एब्जॉर्ब होने के बाद में हमारे खाने से जो भी हमें एनर्जी मिली, ठीक है, वो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से फ्लो करेगी, किस तरह से ट्रांसपोर्ट होगी, वो सब किसमें आएगा, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आएगा। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है क्या, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन से मतलब क्या है कि भाई हमने न्यूट्रिशन भी ले लिया, खाना खा लिया, हमने उसको डाइजेस्ट भी कर लिया। डाइजेस्ट करने के बाद में हमने उसको एब्जॉर्ब भी कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद में हमने क्या किया कि उसका ट्रांसपोर्ट भी कर दिया। ट्रांसपोर्ट करने के बाद में जो भी वेस्ट चीज़ें बची हुई है, उन सभी वेस्ट चीज़ों को हम क्या कर देंगे, हमारी बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो ये जो एक्टिविटी होती है उसको क्या बोलते हैं, हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं, एक एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए पढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन से मतलब हम मेनली समझते क्या है, भाई खाना खाना। खाना जैसे कि हम खाते हैं दाल चावल रोटी, ये सब चीज़ें खा रहे हैं, ये क्या हो गया, हमारा न्यूट्रिशन हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये चीज़ें किसमें होती है, प्लांट्स के अंदर भी होती है। प्लांट्स के बारे में मेनली हम लोगों ने पढ़ा है, या फिर हम लोग नॉर्मली जानते भी हैं कि वो क्या करते हैं, सनलाइट जो होती है उसकी हेल्प से क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। तो आओ इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है, द प्रोसेस बाय विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज एंड ऑब्टेन फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब कि ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर क्या हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हो वो क्या कर रहा हो, खाने को यूटिलाइज कर रहा हो या फिर खाने को ऑब्टेन कर रहा हो। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो न्यूट्रिशन होता है ये मेनली हम क्या करते हैं, खाने से इसको जोड़ते हैं। तो खाना जब हम लोग खाते हैं तो खाना हमें क्या क्या चीज़ें देता है, एनर्जी देता है, फिर हमें डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करता है, तो हमारी ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जो फूड होता है उसके कॉम्पोनेंट
कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो फूड के जो कंपोनेंट्स हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट और मिनरल्स। ये चारों क्या है, फूड के कंपोनेंट्स है। हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेनली जो है वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, नट्स में, राइस में, इन सब में पाया जाता है। प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो ये वेजिटेबल्स के अंदर पाया जाता है। फैट्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गई, इन सब चीज़ों में फैट्स पाए। मिनरल जो होता है वो फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में, नट्स में, इन सब में पाया जाता है। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक की अगर हम बात करें तो ये अपना खाना बिना किसी पर डिपेंड हुए बिना खुद ही बना लेते हैं, ठीक है। It is a mode of nutrition in which organisms prepare their own food using simple inorganic substance like a CO2, water in the presence of sunlight and chlorophyll। मतलब कि जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना जो खाना बनाते हैं या अपना जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की प्रेजेंस के अंदर लेते हैं। अब ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या क्या होते हैं, CO2 हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और किसकी प्रेजेंस के अंदर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर ये क्या करेंगे, अपना खाना खुद बनाएंगे। अब हम सनलाइट को तो सब जानते हैं, लेकिन क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल जैसे हम बात करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर अपना ग्रीन ग्रीन भाग जो देखते हैं वो क्या होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक जो है वो होते कौन कौन से हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट है जो कि ग्रीन कलर के दिखते हैं वो सभी क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। फिर हम बात करते हैं एल्गी की। एल्गी भी क्या होती है, ऑटोट्रॉपिक होती है। ये भी अपना खाना क्या करती है, खुद ही बनाती है बिना किसी की हेल्प के। और अगर हेल्प भी लेती है तो किसकी लेती है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की हेल्प लेती है। और किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और जो क्लोरोफिल होता है उसकी प्रेजेंस के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल है बीजीए। बीजीए की फुल फॉर्म क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये भी क्या करता है कि अपना खाना खुद बनाता है और ऑटोट्रॉफिक टाइप का क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म होता है। जो नेक्स्ट टाइप है अपना वो है हेटेरोट्रॉपिक। अब हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते क्या क्या हैं, जो कि अपने खाने के लिए क्या करते हो, दूसरों पर डिपेंड करते हो। जैसे कि अगर हम बात करें, हम लोग खाने के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, हम लोग एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, हम लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो अपने सब लोग क्या हो गए, हेटेरोट्रॉपिक्स हो गए। हेटेरोट्रॉपिक्स क्या है, इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल फॉर देयर ओन फूड बिकॉज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। कि भाई ये क्या है, न्यूट्रिशन का ही मोड है और इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खुद तो खाना प्रिपेयर कर नहीं पाते हैं, लेकिन वो अपने खाने के लिए क्या करते हैं, दूसरों पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि या तो वो किसी एनिमल पर डिपेंड कर रहे हो या फिर वो किसी प्लांट के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है ऑल एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। अब भाई आप लोगों के अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई फिर हम लोग है ना, एनिमल्स तो अपना मेनली यही जानते हैं कि भाई गाय कुत्ता ये लोग हो गए, ठीक है, लेकिन अपनो हेटेरोट्रॉपिक कैसे हो गए। तो बेटा अपनो भी क्या है, एक एनिमल है, इसीलिए अपनो भी क्या है, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में ही आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। अब जो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ये भी क्या होता है, दो टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप होते हैं, एक तो होता है कीमोसिंथेसिस, एक होता है फोटोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, केमिकल्स का यूज करता है और फिर न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। देखो, a type of autotrophic nutrition in which organisms prepare their own food by utilizing chemical energy। मतलब ये क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है, केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। क्या होगा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है।
फिर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, अपना खाना कैसे बनाएगा भाई, वो मतलब अपना खाना प्रिपेयर करेगा जो लाइट एनर्जी होगी ना उसको यूटिलाइज करते हुए। लाइट एनर्जी हम किसको बोलेंगे, मेनली ये तो हो नहीं सकता कि भाई हमने क्या कर लिया, कोई भी ट्यूबलाइट या बल्ब जला ली और उसकी एनर्जी से प्लांट ने क्या कर लिया, अपना न्यूट्रिशन ले लिया ना, ऐसा नहीं होता। फोटोसिंथेसिस में ये होता है ए टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी में यहाँ पर आती है सनलाइट। ये क्या करता है, सनलाइट को यूटिलाइज करते हुए अपने खाने को लेता है या फिर न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आएंगे, ग्रीन प्लांट, साइनोबैक्टीरिया, एल्गी और यूग्लिना। जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसी को बीजीए बोला जाता है। हमने पहले भी पढ़ा है बीजीए। बीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, हम बात करते हैं किसकी, फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस में मेनली होता क्या है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेनली करते कौन है, प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स में होता क्या है कि ये क्या करते हैं, सनलाइट की हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, CO2 की हेल्प से क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, किस तरह से लेते हैं, इसकी एक क्या दी हुई है, रिएक्शन दी हुई है। रिएक्शन क्या है कि 6CO2 प्लस 12H2O जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस के अंदर और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर क्या करता है, C6H12O6, मतलब ये है क्या, ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, और साथ में ये क्या करता है, क्या बनाता है, 6H2O और 6O2। ठीक है, ये क्या है, हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। फिर से देखते हैं कि क्या है, 6CO2 12H2O किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक है, क्या बनाती है, C6H12O6 जो कि क्या होता है, ग्लूकोज, और क्या बनाती है, वाटर, 6H2O और 6O2। ठीक है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आर द साइट टू फोटोसिंथेसिस विच आर ग्रीन पिगमेंटेड सेल ऑर्गेनेली कंटेनिंग क्लोरोफिल। मतलब क्या साइट है इसकी, क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक ऑर्गेनेली है जिसके पास में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। और इसी जगह पर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, जो हमने इतनी लंबी चौड़ी रिएक्शन पढ़ी है ना, ये सारी रिएक्शन कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली के ऊपर होती है। कब होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ओके, फिर हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर रॉ मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो रॉ मटेरियल होता है क्या, सनलाइट, ठीक है, जो कि बहुत मिल रहा है अपने लोगों को, क्लोरोफिल, CO2 और H2, ये सब क्या है, रॉ मटेरियल है किसके, फोटोसिंथेसिस के। अब हम पढ़ते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके इवेंट्स क्या क्या होंगे। ठीक है, मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है। यहाँ पर ये हमारे पास में प्लांट है। प्लांट क्या करेगा, जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा था कि भाई वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस किन किन चीजों से करेगा, उसके रॉ मटेरियल्स क्या क्या होंगे। रॉ मटेरियल्स क्या है, CO2 है, H2O है, ठीक है, सनलाइट है, ठीक है, और क्लोरोफिल है। ये सब क्या होते हैं, उसके रॉ मटेरियल्स होते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो होगी किस तरह से, भी सबसे पहले तो क्या किया जाएगा, जो सनलाइट आएगी, सनलाइट को क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। एब्जॉर्ब कौन करेगा, जो क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ये एक ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। ये ओवरऑल होता है किसमें है, जो हमारे को ग्रीन ग्रीन लीव्स दिखती है ना प्लांट्स के अंदर, उनके अंदर पाया जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, सनलाइट जो है उसको क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा, किसके द्वारा, लीव्स के अंदर पाया जाता है, कौन, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। ठीक है, अब क्या होगा कि ये क्या करेगा, एनवायरमेंट से CO2 भी लेगा और ये इसके इनकी जो रूट्स होती है उनसे क्या लेगा, H2O लेगा। ठीक है, इन सब से ये क्या करेगा, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा।
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद में ये बनाएगा क्या अपने पास में, ग्लूकोज बनाएगा और साथ में H2O और H2O और ऑक्सीजन बनाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसके इवेंट्स। पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्या दिया हुआ है कि भाई एब्जॉर्प्शन होगा किसका, लाइट एनर्जी का। ठीक है, जो कि कहाँ से आ रही है, सनलाइट से। कौन करेगा, क्लोरोफिल करेगा। क्लोरोफिल प्रेजेंट कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, लीव्स के अंदर। और इसी क्लोरोफिल की वजह से हमारी लीव्स क्या दिखाई देती है, प्लांट्स की ग्रीन दिखाई देती है। सेकेंड इवेंट है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यहाँ पर क्या होगा, जो लाइट एनर्जी है उसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, केमिकल एनर्जी के अंदर हो जाएगा। ठीक है, केमिकल एनर्जी क्या कि भाई आ तो किस फॉर्म में रही है, लाइट के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन रिएक्शन होने के बाद में बन क्या रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। बहुत सी हम ये कह सकते हैं केमिकल रिएक्शंस हो रही है, इसीलिए हमें क्या मिल रही है, केमिकल एनर्जी मिल रही है। थर्ड जो इवेंट है वो है स्प्लिटिंग, ब्रेकिंग ऑफ H2O into H2 एंड ऑक्सीजन। H2 मतलब वाटर, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, स्प्लिट होगा। स्प्लिट मतलब ब्रेक डाउन होगा। किस किस में, H2 माने कि हाइड्रोजन, O2 मतलब ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, फिर हम फोर्थ इवेंट की बात करते हैं, तो रिडक्शन ऑफ CO2 ए कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। मतलब कि रिडक्शन होगा किसका, CO2 का। ठीक है, किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। और कार्बोहाइड्रेट ही तो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। हमने रिएक्शन में पढ़ा था ना, क्या बना था लास्ट में, C6H12O6 बना था कि नहीं बना था। ये क्या था, हमारे पास में ग्लूकोज था। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, 4 इवेंट्स थे। किसके थे, फोटोसिंथेसिस के। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहला तो क्या होता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। कौन करता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट किस में होता है, लीव्स के अंदर होता है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है। सेकेंड इवेंट क्या होता है अपने पास में, कन्वर्जन होता है किसका, लाइट एनर्जी का। किसमें, केमिकल एनर्जी के अंदर। कि भाई जो सनलाइट है वो लाइट फॉर्म के अंदर तो आ गई, लेकिन पौधे के अंदर उसका क्या होगा, प्लांट के अंदर केमिकल एक्सचेंजेस होंगे और क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि स्प्लिटिंग होगा किसका, H2O का। H2O का स्प्लिटिंग किस में होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। थर्ड क्या है हमारे पास में, रिडक्शन होगा किसका, CO2 का। बनेगा क्या अपने पास, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज का अपने पास में फॉर्मूला क्या था, C6H12O6। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। देन हम बात करते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज आती है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्या है कि भाई जो प्लांट होते हैं वो स्टोर करते हैं ग्लूकोज को इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, प्लांट क्या करेंगे, ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म के अंदर अपनी बॉडी में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। वैसे ही हम ह्यूमंस में भी तो कैसे ना कैसे ये स्टोर होता होगा। हाँ होता है, ह्यूमंस में स्टोर किस फॉर्म के अंदर होगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होगा। तो हमेशा हमें क्या चीज याद रखनी है कि प्लांट तो क्या करेगा, स्टार्च के रूप में ग्लूकोज को स्टोर करेगा, और जो ह्यूमंस होते हैं वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म के अंदर स्टोर करेंगे। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। हम न्यूट्रिशन इन अ प्लांट पढ़ रहे हैं, तो न्यूट्रिशन इन अ प्लांट के अंदर एक टॉपिक आता है, वो है स्टोमेटा का। स्टोमेटा होता क्या है कि प्लांट के अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है। स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा आर द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स के ऊपर टिनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। अब ये स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा के फंक्शंस क्या क्या हैं,
ठीक है, देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 और CO2, ये O2 CO2 का एक्सचेंज करता है। लॉस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के टाइम पे ये क्या करते हैं, वाटर का लॉस करते हैं बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर। किस फॉर्म में करते हैं, वाटर वेपर की फॉर्म में करते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि है ना, जो प्लांट होता है, प्लांट की जो लीव्स होती है उनके नीचे की तरफ क्या होती है, कई बार हम जब सुबह उठते हैं तो मतलब पानी की छोटी छोटी सी ड्रॉप्स होती है, तो वो क्या करते हैं उस टाइम पे ट्रांसपिरेशन करते हैं वाटर वेपर के रूप में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्टोमेटा की। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये है स्टोमेटा। स्टोमेटा में अगर हम बात करते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें स्टोमेटा ओपन है। ठीक है, क्यों ओपन है, क्योंकि इसके अंदर वाटर क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। किसमें एंटर करता है, गार्ड सेल में। ये है क्या, गार्ड सेल्स। ठीक है, ये दोनों जो हम लोग को दिख रही है ना, ये ऐसे मतलब ये दोनों क्या है, गार्ड सेल्स है। जब इनके अंदर वाटर एंटर हो जाएगा तो ये क्या कर जाएगी, स्वेल हो जाएगी। जैसे इनके अंदर स्वेलिंग होगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो स्टोमेटा है, जो पोर है, वो क्या कर जाएंगे, खुल जाएंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये क्या है, क्लोज है। क्लोज कब होगा, जब क्या होगा, वाटर जो है वो गार्ड सेल से क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। जब बाहर जाएगा तो ये गार्ड सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, और इसी श्रिंकिंग की वजह से ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ रहे थे, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे थे, प्लांट में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, और ये जो यहाँ पर डॉट डॉट हमको दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, अपने पास में क्लोरोप्लास्ट होता है लीव्स के अंदर, जिनके पास में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसे हमने पढ़ा है क्या, क्लोरोफिल। यहाँ हम बात कर रहे हैं डेजर्ट प्लांट की। तो डेजर्ट प्लांट में क्या होता है कि जो स्टोमेटा होता है वो ओपन होता है कब, नाइट के अंदर। जो नॉर्मल जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, ठीक है, उनके अंदर तो क्या होता है कि ये जो स्टोमेटा होता है वो डे के अंदर ओपन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये कब ओपन हो रहा है, नाइट में ओपन हो रहा है। क्यों ओपन हो रहा है भाई नाइट के अंदर, टू टेक इन CO2 टू रिड्यूस वाटर लॉस। ये क्या करता है, नाइट के अंदर CO2 लेता है, ठीक है, और क्या करता है, रिड्यूस करता है वाटर लॉस को। मेनली डेजर्ट में हम क्या कहते हैं, पानी की कमी होती है, तो पानी की कमी होती है तो प्लांट को पानी की जरूरत तो पड़ती है ना। तो ये जो डेजर्ट एनिमल, डेजर्ट जो प्लांट होते हैं ये कम पानी यूज करते हैं, तो कम पानी की वजह से ये क्या करते हैं कि नाइट के अंदर अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं, CO2 को इनटेक करते हैं, देन ये क्या करते हैं, जो वाटर रिड्यूस होता है उसको कम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे। जब डे के टाइम पे जो स्टोमेटा है ना वो क्या करेगा, H2O को कंजर्व करेगा। क्यों कंजर्व करेगा भाई, जो डेजर्ट है, डेजर्ट के अंदर क्या पड़ती है, धूप बहुत ज्यादा पड़ती है, मतलब सनलाइट बहुत ज्यादा आएगी। सनलाइट बहुत ज्यादा आएगी तो फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा होगा। अगर फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो H2O क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब H2O कम हो जाएगा तो पूरा प्लांट हमारा क्या कर जाएगा, जल जाएगा। तो इस H2O को कंजर्व करने के लिए स्टोमेटा क्या करता है, नाइट टाइम के अंदर ओपन होता है और डे टाइम के अंदर क्लोज करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, CO2 take at night is used for photosynthesis during the day। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या पढ़ा, मतलब न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। न्यूट्रिशन में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, हमने 2 टाइप पढ़े, ऑटोट्रॉफिक पढ़ा, हेटरोट्रॉफिक पढ़ा। ऑटोट्रॉफिक के हमने टाइप्स पढ़े, क्या पढ़े, कीमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा और फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल में पढ़ा। फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ी कि भाई किन किन चीजों की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर, रिएक्शंस क्या क्या होती है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा। स्टोमेटा के बारे में पढ़ा। डेजर्ट प्लांट के अंदर हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा कि ठीक है। आई थिंक आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय, हैव अ गुड